बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी और आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल में ऑमलेट चीज़ टोस्ट। बहुत ही इजी है इसको बनाना। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहें तो इस रेसिपी को आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस टोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ऑमलेट का मिक्सर तैयार करेंगे। ऑमलेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लार्ज साइज़ के हों तो 3 लीजिएगा, स्मॉल साइज़ के हों तो 5 लीजिएगा। इतने मिक्सर में आपके बनेंगे तकरीबन 3 सैंडविचेस जो कि काफ़ी हैवी होते हैं। तो ये मैंने 4 अदद अंडे डाल दिए हैं बोल में। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। अब इसमें कुछ हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो छोटी वाली हरी मिर्च ली है 1 अदद जिसको फाइन चॉप किया हुआ है। इसके अलावा शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है 1 खाने का चम्मच। और हरा धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा जिसको मैंने बिल्कुल फाइन काटा हुआ है। इसके अलावा 1 अदद छोटा वाला साइज़ का टमाटो था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, सीड्स निकाल लिए थे। और 1 अदद छोटी वाली डली प्याज की थी जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है। ये डाल देंगे हम तमाम चीज़ें। अगर आपके पास टाइम हो तो इन सब्जियों को आप सौटे करके भी ऑमलेट में डाल सकते हैं। तो ये सब्जियां शामिल कर दी हैं मैंने। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध जो कि डालेंगे 2 खाने के चम्मच। ये रूम टेम्परेचर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑप्शनल है। अगर आप डालना ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इससे बहुत फ्लफ़ी ऑमलेट बनता है। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा चाय का चम्मच। इन सभी चीज़ों को हम बीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा जी, ये जो है ऑमलेट है हमारा काफ़ी स्पाइसी वर्जन में है तो इसलिए मैंने छोटी वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और स्पाइसेस पाउडर्स में भी मैंने कुछ ज़्यादा डाले हैं। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको साइड में कर देते हैं। प्री हीटेड है हमारा पैन। इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन डालेंगे हम। ये अनसॉल्टेड मक्खन है और इसमें साथ ही शामिल कर देंगे हम तेल। तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे। तो जितने आपको सैंडविचेस बनाने हों उस हिसाब से आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को हमने हल्का सा गोल्डन होने तक सेकना है। तो मैं यहाँ पे 6 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल करी हूँ। तो ये देखें सिक गए हैं दोनों तरफ से, तो मैंने इसको निकाल लिया है। बाकी के भी इसी तरीके से निकाल लेंगे टोस्ट करके। अब ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं थोड़ा सा केचप लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इवनली स्प्रेड आउट करेंगे हम और दोनों के ऊपर मैंने हल्का हल्का सा लगा दिया है। अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे हम। अच्छा, वो लोग जो डाइट कॉन्शियस रहते हैं, चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कुकुम्बर का स्लाइस या फिर टोमेटो का स्लाइस रख सकते हैं। अब इसको मैंने पैक कर दिया है दूसरे स्लाइस के साथ। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब प्री हीटेड पैन में 1 खाने का चम्मच मक्खन और 1 खाने का चम्मच ही तेल डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑमलेट का मिक्सचर जिसे हमने तैयार किया था। तो जितने आपको बनाने हों और पैन के हिसाब से जितना ये इवनली स्प्रेड हो सके उतना आपने मिक्सचर डालना है इसमें। अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पे इसको पेशेंस रखते हुए हमने बनाना है। ऑमलेट का मिक्सचर डालने के बाद इसको इस तरह से फैला लेंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो सके। अभी ऑमलेट हमारा स्लाइटली पक गया है लेकिन थोड़ा थोड़ा कच्चा है अभी। तो इस स्टेज पे हम रख देंगे तैयार किया हुआ ब्रेड का स्लाइस और इसको इस तरह से चिपका देंगे इससे। और अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और चारों तरफ से इसको चिपका देंगे और एक एनवलप सा बना लेंगे। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा पक जाता है ऑमलेट तब भी ये नहीं चिपकता या फिर आपका ऑमलेट थोड़ा कच्चा होता है तब भी नहीं चिपकता और टूट जाता है। तो तकरीबन 50% तक जब आपका ऑमलेट पक जाए तब आपने ये स्टेप करना है। तो ये देखें बिल्कुल चिपक गया है, चारों तरफ से इवन शेप आया है और ये हमारा पैक हो चुका है। इसमें ब्रेड के सेंटर वाले हिस्से के ऊपर थोड़ा सा ऑमलेट का मिक्सचर और डालेंगे ताकि ये इवन शेप में आए और ब्रेड जो अंदर की है वो दिखे नहीं। तो ये थोड़ा सा ऑमलेट का मिक्सचर डाल दिया है, इसको इस तरह से फैला देंगे और अब हम इसको फ्लिप करेंगे, हल्की आंच पे इसको सेक लेंगे। इस सैंडविच को हमने स्लाइटली गोल्डन होने तक कुक करना है। ऑमलेट को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
लेकिन जो हमने ऑमलेट डाला था बीच वाले हिस्से पे, ये बिल्कुल कवर हो गया और हमारा अंदर का ब्रेड बिल्कुल नहीं दिख रहा। इस ऑमलेट एनवलप को मैंने तकरीबन 30 सेकेंड्स ईच पका लिया है, सिक गया है। देखें ये गोल्डन सा मार्क्स आ गए हैं इस पर। अब हम इसको काट लेंगे। तो बहुत ईजी है इसको बनाना। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का लगता है, काफ़ी हैवी है। इस मौसम में सर्दियों के आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बनाइए मेरी इस रेसिपी को और इन्जॉय कीजिए। अच्छी लगी हो आज की रेसिपी वीडियो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको मैंने गरम ही काट लिया है। अंदर से ये फुली कुक हो चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उसका अंदर का लुक। तो ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मुझसे कोई फरमाइश करना है रेसिपी के लिए तो आप मुझसे कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।